अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सैर करवाने जा रही हूँ यूरोप के एक छोटे से मगर खूबसूरत मुल्क, जिसके बारे में यकीनन आज से पहले आपने सुना भी नहीं होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस मुल्क में इंसानों के साथ सिग्नल्स भी फिरते हैं। इस मुल्क की गलियों में इंसान कम और सिग्नल ज्यादा फिरते नजर आएंगे। इसके पीछे क्या माजरा है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, इस मुल्क के सफ़ीर ने पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी को ऐसा क्या बताया कि पाकिस्तान के सदर शौक में चले गए। पूरी दुनिया में सबसे पहले औरतों को वोटिंग का हक भी इस मुल्क ने दिया था। इस मुल्क में मर्द कम और औरतें ज्यादा पाई जाती हैं। इस मुल्क की औरतें इंतहाई खूबसूरत और खुश इखलाक नेचर की होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने वाली हूँ लिथुआनिया की। आज की इस वीडियो में आपको लिथुआनिया के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ भी बताऊंगी। लिथुआनिया का वीज़ा आपको कितने में मिलेगा और आप लिथुआनिया कैसे जा सकते हैं, इसका तरीक़ेकार भी बताऊंगी। और ऐसे बेतहाशा मनाजिर आपको लिथुआनिया के बारे में आपको दिखाऊंगी जो यकीनन आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे। तो क्या आप इस खूबसूरत सफ़र में मेरे साथ रहेंगे? तो उससे पहले नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अब हम एक शानदार सफ़र पर। दोस्तों, लिथुआनिया एक ऐसी जगह है जहां तारीख, खूबसूरत मनाजिर और जदीद तरक्की सब कुछ एक साथ मौजूद है। ये टूरिज्म के लिए एक बेहतरीन जगह और तालीम और रोजगार का उभरता हुआ मरकज है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि इस मुल्क का पूरा नाम दी रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया है। इस मुल्क का कुल रकबा 65,300 स्क्वायर किलोमीटर है और इस मुल्क की अगर हम आबादी की बात करें तो 2.8 मिलियन के करीब इसकी आबादी है। दोस्तों, इस मुल्क का कैपिटल विलनियस सिटी है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वाइब्रेंट कल्चरल हब भी है। दोस्तों, ये बाल्टिक समुद्र पर मौजूद एक खूबसूरत मुल्क है। लिथुआनिया के नॉर्थ में लाटविया, ईस्ट एंड साउथ में बेलारूस, साउथ में पोलैंड और वेस्ट में रशिया है। दोस्तों, लिथुआनिया एक कदीम तरीन मुल्क है और 14वीं सदी में यूरोप की सबसे बड़ी रियासतों में से एक ग्रैंड डची ऑफ लिथुआनिया भी है। सोवियत यूनियन के कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद के बाद 1990 में इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की और दोस्तों, इस मुल्क ने सबसे पहले सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान किया। लिथुआनिया यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा है और नेटो का भी हिस्सा है। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी को यूरो कहा जाता है। लिथुआनिया पहला बाल्टिक मुल्क था जिसने 2015 में यूरो को अपनाया। दोस्तों, लिथुआनिया में दुनिया का सबसे ज्यादा तेज तरीन, दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट कनेक्शन विलनियस प्रोटोकॉल लिथुआनिया में इजाद हुआ। तो इस मुल्क में बोली जाने वाली जुबान लिथुआनियन है जो कि इस दुनिया की कदीम तरीन जुबानों में से एक है, जो कि संस्कृत के करीब तरीन है और पुरानी जुबानों को समझने में मदद देती है। तो इस मुल्क में बास्केटबॉल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, हत्ता कि इस मुल्क में बास्केटबॉल को खेल से ज्यादा मजहब के तौर पर लिया जाता है और इस मुल्क में आलमी मियार के बास्केटबॉल प्लेयर्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का मौसम भी खुशगवार होता है और नवंबर और दिसंबर में तो दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। यही वजह है कि इस मुल्क से बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी कर जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा शदीद ठंड की वजह से इस मुल्क के कई गांव तकरीबन खाली हो चुके हैं। तो इस मुल्क में एक हिल मौजूद है जो कि क्रोसिस से बड़ा हुआ है, यानी कि सलीबों से। उसके ऊपर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा सलीबे मौजूद हैं जो कि इस मुल्क में इनके मजहब की अकीदत का हिस्सा समझा जाता है और इसकी तादाद हर साल बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि लोग अकीदत के तौर पर इस जगह पर सलीब आकर नस्ब कर जाते हैं। दोस्तों, फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी के मुताबिक यूरोप का ज्योग्राफी मरकज लिथुआनिया में है। दोस्तों, लिथुआनिया में दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म हवा के गुब्बारे पाए जाते हैं जो कि इसके शहर विलनियस में पाए जाते हैं और इसने दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म हवा के गुब्बारे हवा में उड़ाने का आलमी रिकॉर्ड भी बनाया है। तो लिथुआनिया में 6000 के करीब झीलें मौजूद हैं, बेतहाशा घने जंगलात मौजूद हैं और ऐसे रेत के टीले मौजूद हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। तो लिथुआनिया एक महफूज तरीन कंट्री है और दुनिया के महफूज तरीन कंट्रीज की लिस्ट में भी शामिल है। दोस्तों, लिथुआनिया में कदीम रवायती तरीके से बियर बनाने का रिवाज भी मौजूद है। ये लोग कोन के साथ बियर बनाने में महारत रखते हैं। तो लिथुआनिया में दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट भी मौजूद है।
इस मुल्क में हर जगह पर इंटरनेट फ्री है, जिसकी वजह से इस मुल्क के लोग हर जगह पर आपको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। हत्ता के गलियों में चलते हुए, मार्केट्स में फिरते हुए, हर जगह पर इंटरनेट की सहूलत बिल्कुल फ्री है और इस मुल्क का इंटरनेट दुनिया में तेज़ तरीन इंटरनेट है। तो लिथुआनिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लेज़र टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर भी है। तो ये यूरोप का सस्ता तरीन मुल्क है और यहाँ जाना भी इंतहाई आसान है। पाकिस्तान में इस मुल्क की एम्बेसी मौजूद नहीं है, लेकिन आप इस मुल्क की एम्बेसी तुर्की में मौजूद है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस मुल्क जाने के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस मुल्क का सफारत खाना तुर्की में मौजूद है और वही पाकिस्तान के सफारत खाने के मामलात को भी देखता है। सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में लिथुआनिया का सफीर पाकिस्तान आया। ऐवान सदर में तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने लिथुआनिया के सफीर से पूछा कि आपका मुल्क कहाँ है। सफीर ने जवाब दिया, बाल्टिक सी पर वाक़या है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पूछा कि आपके मुल्क की पॉपुलेशन कितनी है। सफीर ने बताया कि 26 मिलियन के करीब है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बताया कि ऐसे तो हमारे यहाँ पर कई ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी इससे भी ज़्यादा है। फिर आसिफ अली जरदारी ने लिथुआनिया के सफीर से पूछा कि आपके मुल्क की एक्सपोर्ट क्या है। सफीर ने बताया कि हम हर साल 54 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ये सुनकर हैरान हो गए कि इतना छोटा सा मुल्क और इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट। आसिफ अली जरदारी ने पूछा कि ऐसी क्या चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने बताया हम दुनिया के नंबर 1 लेज़र टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इसके बाद सफीर तो अपने मुल्क वापस चला गया, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी शौक में चले गए। दोस्तों, लिथुआनिया यूरोप का वो आखिरी मुल्क था जिसने ईसाईयत को कबूल किया था, इसलिए इस मुल्क में आज भी बुत परस्ती के कई त्यौहार मनाए जाते हैं। दोस्तों, लिथुआनिया में खुदकुशी के केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि एक संगीन मसला भी है। दोस्तों, लिथुआनिया के लोग बहुत ज़्यादा खुश इखलाक होते हैं और यहाँ के लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और अपनी रवायत को बहुत अच्छे से फॉलो करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में आज भी लोग फैमिली सिस्टम को पसंद किया जाता है। इस मुल्क में पुराने तरीके से शादियां की जाती हैं और हमारे ही तरीके से शादियों की रस्मात अदा की जाती हैं और लोग अपने दादा के घर में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप सोवियत यूनियन की तल्ख यादों को देखना चाहते हैं तो लिथुआनिया के शहर विल्नियस में मौजूद तो केबीजे म्यूजियम में आप सोवियत यूनियन की तल्ख यादों को देख सकते हैं। दोस्तों, लिथुआनिया के साहिल को अंबर लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में अंबर पाया जाता है जो कि ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, लिथुआनिया का कौमी जानवर भेड़िया है। दोस्तों, अगर हम इस मुल्क के तफरीही मुकामात की बात करें तो इनमें पहले नंबर पर आता है विल्नियस ओल्ड टाउन, जो कि बारूक तर्ज तमीर का है और बेतहाशा खूबसूरत बिल्डिंग्स का इम्तिजाज पेश करता है। इसके बाद है टर्काई आइसलैंड कैसल। ये एक खूबसूरत तरीन कैसल है जो कि एक जजीरे पर वाक़या है। किरोनियन स्पॉट, ये एक खूबसूरत रेतली पहाड़ी सिलसिला है जो कि रूस की साहिली पट्टी के साथ लगता है। हिल्स ऑफ क्रॉसेस, ये एक खूबसूरत मुकाम है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं। दोस्तों, लिथुआनिया यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जिसने बाल्टिक रियासतों में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की की है। इस मुल्क की इकोनॉमी का दारोमदार IT सेक्टर पर है, बायोटेक्नोलॉजी पर है और मैन्युफैक्चरिंग पर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लैश ड्राइव दरियाफ्त करने वाला मुल्क भी यही है और इस मुल्क की GDP की बात की जाए तो वो 4.6 बिलियन डॉलर्स है। इस मुल्क की एनुअल इनकम 18,000 यूरोज है और मंथली इनकम 1500 यूरो है। दोस्तों, इस मुल्क का लिटरेसी रेट 100% है। इस मुल्क में एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस मुल्क की विल्नियस यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। इस मुल्क में पोस्ट ग्रेजुएट का खर्चा 4000 यूरो है। दोस्तों, इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इस मुल्क से ट्रेन चलती है जो कि पोलैंड, बेलारूस, लाटविया और रूस तक जाती है, लेकिन इनका किराया कुछ ज़्यादा है। इस मुल्क की वाहिद बंदरगाह सेलिपीडिया में है और यहाँ पे आप फेरी के जरिए डेनमार्क, जर्मनी का सफ़र भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये मुल्क पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। दोस्तों, लिथुआनिया का शहर विल्नियस एक खूबसूरत तरीन सिटी है। यहाँ पर आपको लोगों का रश बहुत कम दिखाई देगा। यहाँ पर साफ सुथरी आबो हवा मौजूद है।
दोस्तों अगर आप इस मुल्क की खूबसूरती को विटनेस करना चाहते हैं तो एक दफ़ा इस मुल्क के गाँव का विजिट जरूर कीजिएगा। यकीनन आपका वापस आने का दिल ही नहीं करेगा। दोस्तों इस मुल्क की औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं और बहुत ही खुश इखलाक होती हैं। आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इस मुल्क में दुनिया में सबसे पहले औरतों को वोट कास्ट करने की सहूलत दी गई थी और इस मुल्क में सबसे पहले औरत ने वोट कास्ट किया था। क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां पर औरतों को वोट कास्ट करने की सहूलत ही नहीं दी गई। दोस्तों इस मुल्क के लोग बहुत ही प्यारे होते हैं और वो अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क की औसत उम्र 80 साल है। ये लोग अपनी फिटनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, साफ सुथरी ग़िज़ा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं। दोस्तों इस मुल्क में आपको कहीं भी पेपर का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर घरों के बाहर भी आपको गंदगी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि गंदगी से बरकत उड़ जाती है, इसलिए ये एक साफ सुथरा मुल्क है। दोस्तों इस मुल्क के लोग ब्रेड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन हर खाने में राई की ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, हाँ वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, हर चीज़ में राई की ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। इस मुल्क में बहुत ज़्यादा शराब पी जाती है और दुनिया में सबसे पहले मकई के साथ बियर बनाने वाला मुल्क भी लिथुआनिया ही है। दोस्तों इस मुल्क में आप पढ़ाई के घर से भी जा सकते हैं और पढ़ाई के घर से जाकर आप कारोबार भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। इस मुल्क में इस वक्त लेबर शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। आप जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ पोर्टल्स पर आपको जॉब से के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस मुल्क में डॉक्टर, इंजीनियर, IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान से इस मुल्क जाने के वीज़े की बात करें तो तकरीबन $100 में आपको इस मुल्क का वीज़ा मिल जाता है और टिकट की बात की जाए तो $600 तक आपको इस मुल्क की टिकट मिल जाती है, जो कि मुख्तलिफ एयरलाइंस की टिकट का खर्चा भी मुख्तलिफ होता है। दोस्तों इस मुल्क में नॉन स्किल लोगों की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि वेटर, शेफ वगैरह। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ टू यू ऑल।